जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीसीएन न्यूज 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। मौजूद हूं भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और मेरे पीछे आप देखेंगे थाना नंद नगरी का बोर्ड बना है। दर्शकों, मैंने एक चीज देखी, यदि आपको यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर कोई वल्गर वीडियो दिखाई जाए तो बहुत तेजी से वायरल होती है, लेकिन जमीनी हकीकत आपको दिखाई जाए और आप ही के जनता के टैक्स के पैसे का मिसयूज होता हुआ दिखाया जाए, आपके साथ लगातार होता हुआ धोखे को दिखाया जाए, तो शायद आप उस वीडियो को देखना भी पसंद नहीं करते। लेकिन लगातार हम सीसीएन न्यूज 24 के ऊपर उस चीज को लेकर के मुद्दे को उठाते हैं जो सीधा सीधा आपसे संबंधित रखता है, जो सीधा सीधा कहीं ना कहीं हर उस आम नागरिक से संबंधित रखता है जो कि इस भारत देश का नागरिक है। और एक बात और बताता चलूं, कहीं ना कहीं यदि आपके पैसे का मिसयूज सरकार कर रही है तो उसके लिए सवाल उठाने का फर्ज सिर्फ हमारा नहीं, सिर्फ सीसीएन न्यूज 24 का नहीं, सिर्फ मेरा नहीं, कहीं ना कहीं ये आपका भी है। क्योंकि पैसा आपका है, पैसा हमारा है और डुबोती सरकार है, और क्योंकि उसके लिए आवाज उठाना हम सबका फर्ज बन जाता है। और यदि वाकई में भारत के नागरिक हैं और ईमानदारी से पैसा कमाते हैं तो ही इस वीडियो को पूरा देखना है। यदि बेईमानी से पैसा कमाते हैं तो शायद ये वीडियो आपके किसी काम की नहीं होगी। अगर ईमानदारी से पैसा कमाते हैं तो आपके पैसे का जब मिसयूज होता है तो शायद आपको दुख जरूर होगा। वही चीज आपको दिखाने के लिए पहुंचा हूं। थाना नंद नगरी का ये है जहां पर हजारों लोग, परेशान लोग अपनी समस्या को लेकर के इस थाने में पहुंचते हैं और ये उम्मीद करके पहुंचते हैं कि हमारी समस्या का समाधान होगा। सरकारें करोड़ों रुपया, बल्कि करोड़ों से भी ऊपर का रुपया प्रतिदिन इस थाने को बनाने में और इसके अंदर काम करने वाले पुलिस वालों, अधिकारियों के ऊपर खर्च कर देती है कि कहीं ना कहीं जनता को इंसाफ मिलेगा और अपराध की जो संख्या है वो कम होगी। इनका जो पैसा है, मतलब जो थाने का जो बनता है, वो कहीं ना कहीं आपकी जनता की टैक्स के पैसे से जाता है, हमारे टैक्स के पैसे जाता है, मेरे टैक्स के पैसे से जाता है। इसलिए मुझे दुख जरूर होता है। यदि वाकई आपको भी दुख होता है अगर मिसयूज होते हुए पैसे का, अगर आपकी ईमानदारी के टैक्स के पैसे गए, तो आपको भी दुख होना लाजमी बात है। थोड़ा सा नजरिया दिखाना चाहूंगा कि थाने के अंदर की क्या करतूतें हैं, थाने के अंदर क्या होता है आपके टैक्स के पैसे से। एक बार चलेंगे। देखिए, अपनी समस्या का समाधान कराने के लिए जब यहाँ पर कंप्लेंट देने गए तो पहले यहाँ पर ये पुल पार करना पड़ता है, क्योंकि एक अयोध्या में पुल बनाया गया था मतलब रामचंद्र जी द्वारा। देखो, ये है वो राम सेतु पुल, जो कि पहले इस राम सेतु पुल को पार करेंगे तब जाकर के आप अपनी समस्या को लिखवाएंगे। देखिए, इसके ऊपर बकायदा किसी ने लिख भी दिया है और वो पत्थर यहाँ पर डाले गए हैं। देखिए, ये है राम सेतु पुल। अब इस राम सेतु पुल में, और वाकई इसके अलावा यहाँ पर और कोई जगह भी नहीं है कि यहाँ पर हम जा सके। देखिए, यहाँ पर गंदगी के अंबार देख लीजिए थाने के अंदर के। आ जाओ इधर, देखो गंदगी के अंबार दिखा रहा हूँ। और बहुत बड़ी चीज दिखाऊंगा आपको यहाँ पर कि बहुत कितनी गंदी हालात में ये थाना है इस समय। क्योंकि कहीं ना कहीं यदि आपको सही मायने में कोई वल्गर वीडियो दिखा देंगे तो आप उसको देखना पसंद करेंगे, चाहे किसी कोने में जाके देखें, बाथरूम में जाके देखें, कमरे में जाके देखें, कोने में जाके देखें, लेकिन देखेंगे जरूर। और आपको अगर जेन्युइन चीज दिखाएंगे कि किस तरह से जनता के टैक्स के पैसे का मिसयूज किया जाता है, तो शायद वो चीज आपको देखना पसंद नहीं आता। पता नहीं क्यों, क्योंकि आपको उस चीज में रास नहीं आता, मजा नहीं आता। और लेकिन आपके ही फायदे की चीज दिखाने जा रहे हैं, जनता के टैक्स के पैसे का मिसयूज है वो दिखाने जा रहा हूं। लेकिन सही मायने में अगर वाकई आप ईमानदारी से पैसा कमाते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि आपके टैक्स के, ये देखो, अब ये देखो यहां पर ये शराब की बोतल पड़ी है। ये देखो, ये देखो, यहां पर ध्यान से देखो। अब ये देखो, ये देखो, अब ये शराब की बोतल, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ पर क्या पुलिस वाले शराब पीते हैं? यहाँ के थाने के अंदर देखो, जब बोतल बड़ी है तो इसका मतलब सीधा सीधा शराब पीते होंगे पुलिस वाले यहाँ पर, जब यहाँ पर फेंकी है। और देखो, और दिखाऊंगा आपको गंदगी के अंबार आपको दिखाए मैंने यहाँ पर, लगातार बने रहे हमारे साथ। देखो यहाँ पर, ये देखो, ये देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर, ये देखो। अब इन चीजों से क्या अंदाजा लगाया जाए कि यहाँ पर समस्याओं का समाधान होता है या अंदर बैठ करके शराब पी जाती है? थोड़ा सा और दिखाऊंगा मैं आपको, क्योंकि मैंने अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी करी थी और एक भाई की समस्या के ऊपर हम लोग यहाँ पहुंचे थे, तब मैंने यहाँ देखा था। मुझे लगा ये आपके सामने ये चीज लानी बहुत जरूरी है। ये देखो, ये देखो, यहाँ पर एक और दारू की बोतल यहाँ पर पड़ी है। अब इन चीजों को देखकर क्या अंदाजा लगाया कि वाकई दिल्ली पुलिस अपना फर्ज सही अदा कर रही है या आपके और हमारे पैसे का गलत मिसयूज कर रही है? इन चीजों को देख करके अंदाजा लगा लेना। ये देखो, ये देखो, ये पूरा यहां पर पानी टपक रहा है यहाँ पर। और दिखाऊंगा आपको, ये देखो पूरी यहां पर हालात देखो। और यही चीज हम आपके और हमारे क्षेत्र में हो तो तुरंत चालान कट जाएगा, और जब खुद यहां पर हो तो इसका चालान कौन काटेगा? ये देखो, ये देखो, ये पूरा खुल चुका है, पूरा भरा पड़ा है यहाँ पर।
हालात देखो गंदगी के क्या अंबार लगे पड़े हैं। और अगर यहां पर किसी आला अधिकारी से मैं ढंग से कड़े सवाल करने लगूंगा तो धारा 353 मेरे को अंदर बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे इनके लिए ये सवाल उठा दूंगा कि यहां पर शराब की बोतलें क्यों पड़ी हैं, गुटखे के पाउच क्यों पड़े हैं, दो शराब की बोतल क्यों पड़ी है। तो इसके बारे में अगर सवाल उठा दूंगा तो मिर्च लग जाएगी इन लोगों को। ये देखो, ये देखो, ध्यान से देखो, यहां पे पूरे में गंदगी हो रखी है इस समय। ये देखो, ये देखो, एक और, ये देखो, ये देखो, एक दारू की बोतल, एक और दारू की बोतल, तीन चार दारू की बोतल लगातार यहां पर पड़ी हुई है। ये देखो, दिखाओ मैडम, ये दिखाओ, ये देखो, ये देखो, ध्यान से देखो, ये देखो, ये देखो। और फिर यहां पर बात की जाती है कि हम लोग जनता की सेवा, जनता को न्याय दिलाने का काम करते हैं। ठीक है, ऐसे पुलिस वालों के ऊपर जो कि शराब के अंदर बोतल यहां पर मुझे मिलती है थाने के अंदर, और बता दो मौजूद हूं थाने के अंदर। यहां पर ये देखो, ये देखो, ये पूरा थाना है। माता जी नमस्कार। ये थाने के अंदर, ये थाना ही है ना यहाँ पे? हाँ थाना है, थाने के अंदर ही क्वार्टर है। ये देखो गाड़ी, और थाने के अंदर ही बताओ, यहाँ पर शराब की बोतलें पड़ी हैं सारी, वहां से वहां तक कूड़ा करकट देखो। और ये पार्क की सफाई देखो, कोई सफाई वफाई नहीं है। इतने क्वार्टर के पैसे कट रहे हैं हमारे, कोई सुविधा नहीं है। जो काम कराना अपने आप से कराओ। अब बताओ, ये क्वार्टर में रहते हैं कहीं ना कहीं, इनके हस्बैंड थाने में काम करते हैं? नहीं, इस किसी और थाने में काम करते होंगे। सुप्रीम कोर्ट। और जबकि इनके जो हस्बैंड है वो किसी और थाने के अंदर सेवा दे रहे हैं। लेकिन इस थाने की हकीकत जो मैं बता रहा हूँ, थाना नंद नगरी की, इनको खुद यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ पर कोई साफ सफाई नहीं है। और पूरे में मैंने आपको बताया शराब की बोतलें यहाँ पर पड़ी हैं। मेरे हस्बैंड ने कई बार एप्लीकेशन दे ली, कितने फर्रे लिख के, कोई वो नहीं हुआ। देखो गड्ढे खुले पड़े हैं। अगर ऐसे गड्ढे में वाकई कोई यहाँ पर गिर के मर गया, या कोई छोटे बच्चे के साथ किसी का हादसा हो गया, कोई आती जाती गाड़ी हो गया, गड्ढा है ये, खुला पड़ा लैट्रिन का गड्ढा है ये वाला। हाँ, ये गड्ढा कब से लैट्रिन है का। ये ऐसा? ये तो साल भर से पड़ा है खाली ऐसे। कोई सुनवाई नहीं? नहीं, कोई सुनवाई नहीं। हमने बहुत कर ली, एप्लीकेशन बहुत दे ली, वहाँ भी दे आई। किसको दिया यहाँ पे आपने एप्लीकेशन? यहाँ पे माल खाने वाले को दिया, कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई। अब बताओ, यहाँ पर इतनी बुजुर्ग माता जी यहाँ पर हमें मिली हैं और वो बता रही हैं हार्ट का ऑपरेशन हुआ था अभी 1 साल पहले ही, और मैंने बहुत काम का, मुझे गंदगी से वो है, इन्फेक्शन हो सकता है। अब मैं उठी हूँ, 1 साल बाद उठी हूँ खाट पे से। 9 महीने तो मैं बिस्तर में ही पड़ी रही बिल्कुल। लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। भाई मैं पेशेंट हूँ, या कोई सुविधा दे मुझे, कोई नहीं। मैं एक चीज और बता दूं आपको कि यहाँ पर जो शराब की बोतलें पड़ी हैं, वो कोई बाहर का आदमी शराब पीकर बोतलें नहीं डालता है। यहीं के लोग हैं जो शराब की पी करके यहाँ डालते होंगे, क्योंकि बाहर के आदमी की हिम्मत नहीं पड़ेगी यहाँ पे शराब पिए और यहाँ पे आके बोतल जाए, या बाहर का आदमी गुटखा खाए और यहाँ पर आके टला जाए, या बाहर का आदमी यहाँ पे आए और इसका ढक्कन हटा दे। ये बाहर के आदमी के काम नहीं है। सही मायने में यहीं के अधिकारी यहाँ पर ये काम करते होंगे, जो कि शर्म आनी चाहिए वाकई ऐसे अधिकारियों के ऊपर जो इस तरह की जलील हरकत करते हैं। धिक्कार है ऐसे आदमी को, क्योंकि उनके ऊपर जो टैक्स का पैसा, जो उनकी तनख्वाह आ रही है, वो कहीं ना कहीं हमारे जनता के टैक्स के पैसे से आ रही है, और सिर्फ इसलिए आ रही है ताकि वो ईमानदारी पूर्वक जनता की सेवा करें, ना कि थाने के अंदर शराब पिए। गलत तो नहीं कह रहा माता जी? बेटा नहीं, सही कह रहा, बिल्कुल सही। बेटा कोई सुनवाई नहीं है। कितनी बार हमने कह लिया, हमें तो 11 साल हो गए यहाँ रहते हुए, लेकिन अब यहाँ सब क्वार्टर खाली हो गए इसी उससे, सफाई न होने की वजह से। सब क्वार्टर, 4-5 क्वार्टर है। अब ये भी साल भर 1-2 साल में खाली हो जाएंगे। अब बताओ, ये सरकारी क्वार्टर हैं, जिनके हस्बैंड, इनके हस्बैंड कहीं ना कहीं सरकार में अपनी सेवा दे रहे हैं, तब ये सरकारी क्वार्टर में रह रहे हैं। और सरकारी क्वार्टर की हालात इस समय सरकार ने क्या बना के दे दी है, बिल्कुल खस्ता हालात में बना के दे दिया। देखिए गंदगी के अंबार देख लीजिए, यहाँ पर पूरी गंदगी है। यहाँ पर देखो पार्क, इसमें नेवले और सांप भी रहते हैं। इसमें नेवले भी होते हैं, सांप भी होते हैं। बताओ, कल को कोई 19-20 हादसा हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? कई बार हो लिया, अंदर ऊपर तक चढ़ जाते हैं सांप भी यहाँ पे। हाँ, सब खाली हो गए, क्वार्टर रह ही नहीं रहे। 4 क्वार्टर रह रहे हैं, वो भी इसलिए पड़े हैं भाई, ये रिटायरमेंट नजदीक है। सही मायने में क्या है, मीडिया ना इन चीजों को दिखाना ही नहीं चाहता। आज के समय में मीडिया के पास इतना समय ही नहीं है कि इन चीजों को दिखाए। मीडिया दिखाएगा क्या? आपको हिंदू मुस्लिम पे लड़ते होंगे वो दिखा देगा, मोदी जी के भाषण सुनवा देगा, राहुल गांधी जी के भाषण सुनवा देगा, केजरीवाल जी के भाषण सुनवा देगा। लेकिन सही मायने में जो जनता से सीधा सीधा इफेक्ट रखता है, आपके साथ जो इफेक्ट रखता है, हमारे साथ जो इफेक्ट रखता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जेब के पैसे से जाता है, हमें नुकसान होता है, तो हमें दर्द होता है। मैं वो आवाजों को उठाता हूं। उम्मीद करूंगा अगर वाकई आपको ये चीज अच्छी लगी हो कि कोई निष्पक्ष होकर के पत्रकार ईमानदारी पूर्वक आपके साथ जो संबंध रखती है घटना, जो आपके पैसों का मिसयूज करती है सरकार, वो आवाज उठा रहा है, तो एक बार खबर को शेयर करके मुझे सपोर्ट जरूर करना। अगर आपका सपोर्ट मुझे मिलेगा तो हम इस तरह से निष्पक्ष तरीके से आवाज जरूर उठाऊंगा। और थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा। देखिए, उन्होंने कहा मेरे को लगातार आगे भी देखेंगे तो भी इस तरह की गंदगी मिल जाएगी, और जगह जगह यहां पर इस तरह की है।
और ऊपर सरकारी क्वार्टर हैं, सारे के सारे सरकारी क्वार्टर हैं, जिनका किसी की बेटी मतलब जो है कहीं ना कहीं जनता को अपनी सेवा दे रही, किसी का पति दे रहा है, किसी का पिता दे रहा है, मतलब हर कोई अपनी जनता की सेवा में लगा है। लेकिन वही जनता की सेवा करने वाले क्वार्टरों में रहने वालों के दरवाजे के सामने की गंदगी के हालात, ये देखो। बस बाकी आप लोगों को हमारा ये प्रयास कैसा लगता है उसको लेकर के फिर मैं बता रहा हूं, कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना। अगर वाकई आपको लगता है कि मैं निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता कर रहा हूं, आपको लगता है कि मैं वाकई उस मुद्दे को उठा रहा हूं जो कि आज के पत्रकार नहीं उठाते हैं, यदि आपको लगता है कि ये विषय वाकई अच्छा है जो कि आप लोगों के फायदेमंद में है, तो एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर देना, हाथ जोड़कर विनती है, क्योंकि आपके किए हुए के शेयर से ही मुझे सपोर्ट मिलता है और एक उम्मीद जागती है, कहीं ना कहीं जनता इस चीज को पसंद करती है यदि जमीनी स्तर पे उतर करके पत्रकार ईमानदारी पूर्वक आपकी खबर को, आपके मुद्दे को उठा रहा है। जय हिंद, जय भारत।